विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने देवदार और चिनार के पौधे रोपे। इस अवसर पर राजभवन स्टाफ के कर्मियों तथा राज्य रेड क्रॉस के कर्मचारियों ने भी पौधारोपण किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से राजधानी शिमला का तापमान बढ़ता चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने से पूरे प्रदेश का नुकसान होता है, इसलिए आग से बचाव के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए सरकार बरसात के दिनों में उचित व्यवस्था करती है, लेकिन अधिक से अधिक पौधारोपण और उनकी जीवंतता सुनिश्चित बनाने के लिए विभाग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। व्यवस्था भी हम लोगों ने किया है। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ का पानी कैसे पड़ेगा, इन लोगों ने पाइप लगा करके जो है उसको पानी देने का व्यवस्था किया है। तो हमारे सभी पौधे जो लगाए जा रहे हैं वो सुरक्षित रहेंगे, बढ़ेंगे और ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। हर सरकारें लगभग किया करती हैं और आप लोग देखते होंगे कि बाद में वो सरकारों के द्वारा एक लिस्ट भी जारी होती है कि हमने कितने कितने वृक्ष लगाए हैं। मैं सरकार से भी इस बात का आग्रह करूंगा कि हर विभाग को कुछ न कुछ टारगेट दे, उस टारगेट के आधार अनुसार जो है वो विभाग जो है पौधारोपण करें। देखिए, हम महसूस करते हैं कि पूरे विश्व में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और उसका एक महत्वपूर्ण अंग है पौधारोपण, वृक्षारोपण। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, मतलब एक वृक्ष को लगाने का मतलब है 10 पुत्रों का संरक्षण हम करते हैं। तो पौधा लगाने से एक तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी, दूसरे जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति इस समय चल रही है, मुझे लगता है कि उससे पौधे को रोपने से ही उसका रोकना संभव हो सकता है। आज शिमला जैसे स्थान पर भी कभी लोग इतनी बढ़ती हुई धीरे धीरे गर्मी को नहीं महसूस करते रहे होंगे, आज महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को आज के दिन जो है ज़रूर आगे बढ़ करके एक ही पौधा अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर, माता के नाम पर, पिता के नाम पर या अपने किसी पुरखे के नाम पर लगाना चाहिए। हम लोगों ने जो यहाँ लगाया है वह राष्ट्र के नाम पर लगाने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से राष्ट्र समृद्ध रहेगा तो हम सभी लोग समृद्ध रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। आज इसी क्रम में इस पौधारोपण को किया है। अब देखो, जंगल की आग तो एक स्वाभाविक भी स्थिति में होती है, फिर भी जंगल में जाते समय जो लोग छोटी छोटी तीली जला करके और सब फेंक देते हैं या कूड़ा जलाने के नाम पर जो है उसको जला देते हैं, जिससे जंगलों में आग लग जाती है। आग लगने की बात तो छोटी है, लेकिन आग के बाद जितना नुकसान होता है वह पूरे प्रदेश का होता है। इस नाते हमें उस नुकसान से किसी भी स्थिति में बचने के लिए आग पर काबू पाना चाहिए।